इस वक्त जमील पराचा ताजिर रहनुमा सिंध है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। इस बजट के हवाले से उनकी क्या राय है उनसे जानेंगे। जमील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसा देखा आपने ये जो वफाकी बजट है और फिर सिंध का बजट भी पेश कर दिया गया है? देखिए, इसमें नए टैक्स तो कोई नहीं लगाए जो उन्होंने हमसे वादा किया था, लेकिन हाँ, जो कोई ऐसी स्कीम नहीं दी गई जिससे ताजिरों को कोई फायदा हो। कोई एमनेस्टी स्कीम देनी चाहिए थी इन्हें, कोई इसमें इन्होंने ऐसी चीजें कोई भी नहीं पेश की। लेकिन ना, जब कोई आप हमसे कोई लेने की उम्मीद रखते हैं तो कोई देने का भी ताल्लुक रखा जाए। तो इन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं रखी है इसमें जिसमें जो है ना हमें फायदा पहुंचे ताजिरों को, खास तौर पे छोटे ताजिरों को। छोटे ताजिरों को एक तरफ लाइन अप करके उनको टैक्स नेट में लाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन उनके लिए मराहत कोई नहीं दी जा रही। तो जमील साहब, इस वक्त जिस तरह की कसाद बाजारी का सामना ओवरऑल एक तो पूरी दुनिया में किया जा रहा है, खासतौर पर पाकिस्तान में भी इस वक्त सामना है, बेहतरी किस तरह लाई जा सकती है? देखें, कसाद बाजारी और मंदी, देखें वही इन्हें करना ये चाहिए कि सेल्फ असेसमेंट सिस्टम वाला निज़ाम राइज कर दें कि सेल्फ असेसमेंट सिस्टम के जरिए ये टैक्स नेट में लोग खुद ब खुद आएंगे। जो इसकी कारोबार और हालात बेहतरी की तरफ आएंगे वो खुद ब खुद टैक्स नेट में आएगा और वो बेहतरी पैदा होगी। लेकिन अगर आपने जबरदस्ती की, किसी के साथ जबरदस्ती ज्यादती की, तो फिर लोग वही बेजार होकर भागते हैं। आप बेहतर यह है कि IMF से किसी भी तरह इन्हें जो है ना वो कर्जों के लिए अपनी जान छुड़ानी पड़ेगी। जो ये इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है, ये IMF से किस्तें लेते चले जाते हैं और फिर उसके बाद उसको इंटरेस्ट देने के लिए फिर इन्हें इंटरेस्ट देने के लिए फिर उधार देना पड़ता है, लेने पड़ते हैं। तो इनको ये चाहिए कि देखिए, किसी भी तरह जो है ना वो इस चीज को अपने अखराजात को कंट्रोल करें। जो हुकूमत ने अपने शाही अखराजात किए हुए हैं, जमील साहब, कता कलामी के लिए माजरत, आप टैक्स नेट बढ़ाने की बात कर रहे थे। टैक्स नेट में बढ़ाने के लिए आप क्या समझते हैं, छोटे ताजिर जो हैं वो आगे आएंगे? बिल्कुल आगे आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि थोड़ी सी जो सेल्फ असिस्टेंट सिस्टम के जरिए आप टैक्स नेट शुरू कर दें, छोटे ताजिर बिल्कुल आगे आएंगे। और मैं आपको बताऊं, ये मैं दरअसल मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी। जी जी बिल्कुल। मराद को हुकूमत को खत्म करना पड़ेगा। जैसे प्रोटोकॉल्स लिए जाते हैं मिनिस्टरों के और इनके शाही अखराजात हैं, पूरे डेलीगेशन जाते हैं, बाहर जहाँ भी जाना होता है पूरे डेलीगेशन जाते हैं। उन डेलीगेशन को खत्म करें, 2-2, 3-3 लोगों को भेजा करें। पूरे 100-100, 50-50 लोगों को भेजना बंद करें। हुकूमती खर्चों पे ये अय्याशियां खत्म होंगी तो लोगों में बेहतरी आएगी। करते सब कुछ हुक्मरान खुद हैं और भुगतना आवाम को और ताजिरों को पड़ता है। तो इस तरह से इन पे ये बोझ न डालें। कोशिश ये करें अशिया खुर्दनोश की कीमतें कंट्रोल करें, लोगों को मराहत दें ताकि लोग जो है खुद ब खुद शौक से आगे बढ़ के, क्योंकि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। जब तक आप लोगों के लिए कुछ सोचेंगे नहीं, लोग आगे बढ़ के आपके लिए काम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज, 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात रज़ाक में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।